किसी ने पूछा इतनी गालियां क्यों दे रहे हो जी? सनकादिक ने कहा ये गाली हम नहीं दे रहे। एवं वदंती दिवि देव समाज मुख्या, ये आकाश में बैठे हुए देवता धरती के उस प्राणी को धिक्कारते हैं जो भागवत कथा नहीं सुनता, जो भगवान की कथाएं नहीं सुनता, उसको आकाश में बैठे हुए देवता धिक्कारते हैं कि हम देवता होकर के भी अमृत का कलश लेकर के गए और भगा दिए गए। और धिक्कार है इस मानव के शरीरधारी को कि जिसने इतना सुंदर शरीर प्राप्त करके भी भगवान की कथा में मन नहीं लगाया। तो एवं वदंती दिवि देव समाज मुख्या, क्योंकि यह श्रीमद् भागवत कुछ और नहीं है, यह तो कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए गोविंद की ही, उन श्याम सुंदर की ही श्यामलता भागवत के अक्षर अक्षर में विद्यमान है। इसलिए तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, सेवनात् श्रवणात् पाठात् दर्शनात् पापनाशिनी। श्रीमद् भागवत इतना अमोघ ग्रंथ है कि इसका श्रवण करने से, इसका दर्शन करने से, इसका पठन पाठन करने से ही जीव के अनंत पाप नष्ट हो जाते हैं और जीव भगवत स्वरूप ही हो जाता है। और इस तरह का सुंदर भागवत का महात्म्य गान कर ही रहे थे तो अभी पूरी डोज नहीं दिया, पूरी दवाई नहीं किया, केवल फर्स्ट डोज ही लगी, फर्स्ट वैक्सीन लगी और पूरा कोरोना गायब। बोलो जय श्री कृष्ण। एक डोज में ही ज्ञान और वैराग्य के साथ स्वस्थ और मस्त होकर के देवी मैया ताता थैया करके उस सुंदर समाज में नर्तन करके नाच उठी और झूम झूम करके भगवान के नाम संकीर्तन गा उठी। यह एक आश्चर्य उस कथा पांडाल में प्रस्तुत हुआ। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत्, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भगवान के सुंदर नामों का संकीर्तन करती हुई देवी मैया भक्ति उस दिव्य कथा पांडाल में नर्तन करने लग गईं। भक्ति मैया के साथ ज्ञान और वैराग्य भी ताता थैया नाच रहे हैं तो सारा श्रोता समुदाय भी भक्ति मैया के साथ झूम उठा। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे। रघुनंदन राघव राम हरे, रघुनंदन राघव राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे।
तालियां बजाते जाइए और भगवान का सुंदर संकीर्तन भक्ति मैया के साथ ही आप सब भी करते जाएं। सिया राम हरे सिया राम हरे सिया राम सिया राम हरे 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 राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे नंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया राम हरे बोलो जय श्री कृष्ण। जैसे ही सनकादिकों ने श्रीमद् भागवत का महात्म्य प्रतिपादन करना प्रारंभ ही किया कि भक्ति मैया के साथ ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ होकर के नाचने लगे। और जैसे ही स्वस्थ हुए भक्ति महारानी को देखा, ज्ञान वैराग्य के साथ प्रसन्न देखा नारद जी महाराज ने, तो नारद जी महाराज ने प्रश्न किया कि देवी मैया आप इतना शीघ्रता से कैसे स्वस्थ हो गई? तब भक्ति ने कहा कि भगवान की यह औषधि स्वरूप औषधि रूपा कथा है इतनी जबरदस्त कि एक बार इसका अगर श्रवण कर लिया जाए तो जितने भी रोग हैं, जितनी भी आदि व्याधियां हैं, वह सब समाप्त हो जाएंगी। लेकिन एक बात बताइए नारद जी, आपने सबके बैठने के लिए आसन लगाया है, इधर देवियां बैठी हैं, इधर हमारे भैया लोग बैठे हैं, संत महात्मा बैठे हैं, लेकिन अहम प्रतिष्ठामी हे नारद जी महाराज, ये दिख रहा है कि समय थोड़ा सा गति पकड़ रहा है। तो हमारे सभी श्रोता सावधान होकर के एक बात और श्रवण करें कि हमारे विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता जी का कहना है, और इस शहरी और ग्रामीण दोनों जगह, क्योंकि दोनों जगहों की भीड़ें आ रही हैं, विश्वनाथ गुप्ता जी ने बताया कि महाराज जी 3-4 गांवों में प्रचार प्रसार हुआ है इस कथा का, तो लगभग सबके पहुंचने की संभावना है। और आज भी दिख रहे हैं महाराज पर्याप्त लोग।
तो कथा का समय अगर 3 बजे से रख दिया जाए तो 3 बजे से 7, साढ़े 7 बजे तक का समय बहुत अच्छा माना जाता है। इस समय में जो श्रोता बाहर से भी आएंगे वो बड़ी आसानी से बिना किसी भय के लौट भी सकेंगे, क्योंकि उनके लौटने का भी ध्यान रखना है। आ तो गए हैं पर सकुशल घर भी पहुंचे। अच्छा, तो 2:30 बजे से ये कह रहे हैं, लेकिन 3 बजे का समय हम अपनी ओर से 3 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी और 3 बजे से आप आ जाएं और 3 बजे से भगवान की कथा होगी। फिर हमारी इच्छा, हमारी कथा तो बड़ी देर के होती नहीं, हमारा एक आधा दौर खराब है बड़ी। हमको तो हम कल ही बात कर रहे थे अपने भैया लोगों से, हम ही हैं, लेकिन क्या पापियों के पापों का भी अपशमन होता है? और अगर पापियों के पापों का शोधन होता है तो कैसे कैसे पापी करते हैं जो प्रकट करते हैं। सनकादिकों ने कहा, महाराज कैसे कैसे पापी करते हैं, ये प्रश्न ही हम आपका समाप्त करते हैं। ये प्रश्न ही ना करो कि कैसे कैसे पापी करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि जिसने जीवन भर केवल पाप ही किया हो, पाप के अतिरिक्त कुछ भी ना किया हो, जिसने जीवन भर पापाचार, अनाचार, भ्रष्टाचार, कामाचार, व्यभिचार इत्यादि अनाचारों में, अत्याचारों में लीन होकर के अपना सारा जीवन में लाचार की तरह गुजार दिया, ऐसा वह अव्वल दर्जे का महापतित पापी भी यदि जीवन रहते भी भगवान की यह कथा श्रवण कर पाया तो कहीं मरने के बाद उसे भगवान की यह अमृतमयी कथा सुना दी गई तो उतने में भी वह परम पावन हो जाता है, परम पुनीत हो जाता है। ये मानवा पाप सुसर्वदा सदा सर्वदा पापकृतस्तु, जिसने जीवन भर हमेशा पाप ही किया है, ऐसा पतित मानव भी यत्किंचित श्रीमद्भागवत का श्रवण कर लेता है तो सद्यः परम पुनीत हो जाता है, परम पावन हो जाता है। नारद जी ने कहा, गजब महाराज, जीने की बात छोड़ो, मरने की बात सुना देते हो आप और फिर उसको पवित्र भी कर देते हो। ये बात हमारे तो गले से उतर नहीं रही है, हमको तो हजम नहीं हो रही है। कोई ऐसा उदाहरण? और इफ एन एग्जांपल देन गिव मी। अगर कोई एग्जांपल है, कोई उदाहरण है तो गिव मी एग्जांपल प्लीज। और तब नारद जी महाराज से सनकादिकों ने कहा, सुनिए, अत्र ते कीर्तयिष्यामः इतिहासं पुरातनम् यस्य श्रवणमात्रेण पापहानि प्रजायते। एक इतिहास की सच्ची घटना हम आपको सुनाते हैं। अत्र ते कीर्तयिष्यामि इतिहासं पुरातनम्। एक इतिहास का, एक पुरातन इतिहास का हम आपको जबरदस्त उदाहरण देते हैं। सावधान होकर के सुनना, क्योंकि इसके सुनने मात्र से चित्त का शोधन हो जाता है, पापों की हानि हो जाती है, इसलिए सावधान होकर के सुनना। एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे, आत्मदेव शास्त्री। विशुद्ध ब्राह्मण वृत्ति से ही अपनी जीविका का निर्वाह करते थे और विद्या में तो महाराज इतने कुशल थे, पांडित्य कर्म में इतने प्रवीण थे कि द्वितीय एव भास्करः,
उनको दूसरा सूरज, दूसरा मार्तंड कहा जाता था। इतने ज्ञानवान थे और बहुत ही विनम्र थे, साधु स्वभाव से, साधु रहने से ही जीवन यापन करते थे। लेकिन उनकी जो श्रीमती देवी जी थी, उनकी जो अर्धांगिनी थी, उनकी जो प्राण प्रिया थी, वो उनके ठीक विपरीत स्वभाव की थी। पंडित जी जितने सीधे, सच्चे, सहज, सरल, विनम्र, अनुशासनशील, दान धर्म परायण थे, कोई भी संतान नहीं थी, कोई भी पुत्र पुत्री इत्यादि आंगन में आज तक जन्मे नहीं थे। बस इसी बात की पीड़ा थी, बाकी तो घर में बहुत समृद्धता थी। पंडित जी के मन में एक दिन ग्लानि हुई, थोड़ा सा बताते हैं। पंडित जी के मन में एक दिन ग्लानि हुई कि पंडित जी ने तो घर छोड़ के वन जाने का निश्चय कर लिया और वन में जाकर के प्राण देने तक का निश्चय कर लिया कि अब हमको घर में रहना ही नहीं है। अरे जिस घर में कोई पुत्र न हो वो घर है कि मरघटा, जिस आंगन में कोई वृक्ष न हो, जिस आंगन के वृक्ष कभी फलीभूत न होते हों, फल न देते हों, ऐसा नरक प्राय जीवन से तो अच्छा है मर जाओ। तो ग्रहम त्यक्त्वा वनं गतः, पंडित जी इस विचार से घर छोड़ के वन की ओर प्रस्थान कर गए और एक सरिता में जल का पान करके पंडित जी एक वृक्ष के नीचे छाया में रोते हुए बैठे कि तभी एक महात्मा वहां से निकल पड़े। जब महात्मा ने ब्राह्मण देवता को रोते हुए देखा तो उनके पास में गए और पास में जाकर कहे, पंडित जी क्यों रोते हो? अपने रोने का कारण बताओ। तब महात्मदेव जी ने कहा कि किम ब्रवीमि दुःखम पूर्वपापेन संचितम मदीया पूर्वजा सोयम कवोष्णमुपभुञ्जते। हे ऋषि श्रेष्ठ, मैं अपनी उदासी का क्या कारण बतलाऊं? अपने पाप की कहानी कहां तक कहूं? पूर्व जन्म के इतने पाप उदित हो गए हैं महाराज कि मेरे आंगन में आज तक कोई भी संतान जन्म भी नहीं। एक गैया पाल के रखी है महाराज, उस गाय ने आज तक बछड़ा नहीं दिया। एक वृक्ष लगाया है, उस वृक्ष ने आज तक फल नहीं दिया। अरे मेरे बाद मेरे पितरों को देने वाला कोई, जल देने वाला कोई संतान नहीं है। मेरे पितर आसमान में खड़े होकर के पितरों में विलाप करते हैं और तब मेरा कलेजा फटा जाता है। तो मन पड़ता है कि इसी जंगल में, इसी नदी के किनारे, इसी नदी में कूद करके अपना प्राण दाह कर लूं, अपना आत्मसमर्पण कर लूं, आत्महत्या कर लूं। और तब उन साधु जी ने, उन महात्मा जी ने पंडित जी को समझाया। पंडित जी पढ़े लिखे मालूम चलते हो, आपने इतिहास पढ़ा होगा या फिर सुना होगा। महाराज सागर के 60,000 बेटे हुए, किस बेटे ने सुख दिया? महाराज में बहुत धर्मात्मा थे, लेकिन बेटा बड़ा नालायक निकल पड़ा। बहन, उसने कौन सा सुख दिया? तो बेटा बेटी के हो जाने से आप सुखी हो ही जाओगे, आपकी अज्ञानता है। मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकम तु समासाद्य त्यज संसार वासना। बेटा बेटी हो जाने से आप सुखी हो ही जाएंगे, पंडित जी ये आपकी अज्ञानता है। इसलिए अज्ञानम मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम, अज्ञानम मुंच, क्योंकि कर्मणा गति बलिष्ठा सर्वथा, बलिष्ठा कर्मणो गति। जो कर्म की गति होती है वो बड़ी बलवती होती है। और पंडित जी
तुम इस जन्म की बात कर रहे हो, हमको तो तुम्हारे 7 जन्मों का भविष्य दिखाई पड़ रहा है। आप इसी जन्म के लिए रोते हैं, लेकिन पंडित जी आपके तो आगामी 7 जन्म में कोई पुत्र पुत्री का विधान है ही नहीं। 7 जन्मावधि तब पुत्रो नहीं बचे। इतनी खतरनाक दलील दे दी महाराज उन साधु जी ने कि आत्मदेव का तो रोना जो है और उच्च स्वरित हो गया और दहाड़ मार के रोते हुए आत्मदेव ने सिर पटक दिया महात्मा जी के चरणों में। महात्मा जी ने समझाया, भैया क्या कर रहे हो पंडित जी, मर जाओगे। इतना तेजी से सिर पृथ्वी पर पटकोगे तो प्राण चले जाएंगे। पंडित जी ने कहा, प्राण देने के लिए तो हम बैठे थे, हमको लगा कि आप मिले हैं, आप हमारा कष्ट दूर करेंगे, पर आपने तो और 7 गुना बढ़ा दिया महाराज। महात्मा जी ने कहा, अब आपकी कर्म गति ऐसा कह रही है तो हम क्या कर सकते हैं। पंडित जी ने कहा, वो सबको नहीं पता, लेकिन इतना जान लीजिए कि अगर आपने हमको पुत्र नहीं दिया तो अच्छा नहीं होगा। महात्मा जी ने कहा, अच्छा नहीं होगा इसका क्या अर्थ है, क्या कर लोगे। पंडित जी ने कहा, नोचेत त्यजाम्यहं प्राणास त्वदग्रे शोकमूर्छितः। अगर आपने बेटे नहीं दिया तो अभी आपके सामने सिर पटक के मर जाऊंगा, मैं तो मर जाऊंगा महाराज, लेकिन आपको भी ब्रह्म चढ़ा जाऊंगा। आपको भी एक ब्रह्म की हत्या लगेगी, एक पंडित की हत्या लगेगी। और तब तो महात्मा जी ने सिर पटका कि कछु लेना न देना, अपनी चाल में हम चले जा रहे थे। ये तो अच्छी राम हो गई इन पंडित जी से, ये हमारे ऊपर ही ब्रह्म हत्या मारने लगे। अभी से इस समय तो पिंड छुड़ाया जाए तो बगल से एक फल निकाला और पंडित जी के हाथ में रखा दिया। फल रखा करके महात्मा जी ने अपना पीछा छुड़ाया। पंडित जी ने हाथ जोड़ करके महात्मा जी से कहा कि संत जी, इस फल को खाने में कोई नियम विशेष करने होंगे तो 2-4 नियम बता दीजिए कि शुद्धता के साथ, पवित्रता के साथ, आचार विचार के साथ रहोगे। इदं भक्षयपन्यात्म तो तथा पुत्रो निर्मल। जाओ, निर्मल बाबा का आशीर्वाद है कि तुमको एक सर्वांग सुंदर पुत्री की प्राप्ति होगी यदि तुम्हारी पत्नी ने नियम पूर्वक यह फल प्राप्त किया तब। अब तो पंडित जी प्रसन्नता में भर भर कर घर दौड़ कर आए, भागे आए, द्वार खटखटाए, जोर से चिल्लाए, पंडितानी को आवाज लगाए। पंडितानी से बताया, रे महर ये देखो क्या लाया हूँ। अब पंडितानी दौड़ कर आई, लगता है 9 लाख हार लेकर गया है। दौड़ करके दरवाजा खोला। पंडितानी ने कहा, क्या लाए हो जी। पंडित जी ने कहा, अरे देख क्या है, देख साधु महात्मा जी ने एक फल दिया है, इस फल को जल्दी खा ले। पंडितानी ने सिर पर पटका, दहाड़ तो इतने मारे थे जैसे हीरो बाहर निकल के आए। मैंने कभी फल नहीं खाया क्या। पंडित जी ने कहा, अरे पंडितानी ये ऐसा वैसा फल नहीं है, एक सिद्ध महात्मा ने दिया है, इस फल को खाएगी तो पुत्र होगा। ओहो, ऐसी बात है। तब तो मैं नहा धो करके भगवान का भोग लगा करके पवित्र हो करके तभी पूजा पाठ से निवृत्त हो करके इस फल को पाऊंगी। ऐसे थोड़ी होगी किसी संत का दिया हुआ प्रसाद। और पंडित जी को भरोसा ला लिया और पंडितानी ने फल ले लिया और फल लेकर के पंडितानी विचार करते हैं। फल अवश्यात् गर्भेणोदरवर्धिता। इस फल को खालूंगी तो मेरे गर्भ में बाला आ जाएगा और गर्भ में बाला आ जाएगा तो गर्भेणोदरवर्धिता, गर्भ में उदरवर्धिता, गर्भ से उदर वृद्धि होती है, पेट बढ़ता है और पेट बढ़ जाएगा तो मैं क्रूर हो जाऊंगी। चलो क्रूर हो जाऊंगी तो ठीक है, लेकिन घर में कभी आग लग गई तब सब तो भाग जाएंगे, बचूंगी मैं, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि गर्भवती स्त्री ज्यादा तेज भाग नहीं सकती। अब मन में ही कुतर कर रही है, मन में ही समाधान कर रही है। चलो घर में आग भी लगी तो दूसरी समस्या ये है
कि सुखदेव जी महाराज के बारे में सुना है कि वो अपनी मैया के पेट में 12 वर्ष तक रहे थे। तो मेरा बच्चा तो नहीं 2-4 वर्ष बीत जाएगा तो जीते ही हार्ट अटैक आ जाएगा। शुकमुनि वसे गर्भस्तम कुक्षेकतम मुर्जेत। अगर सुखदेव जी तरह रह गया पेट मेरा बालक, क्योंकि संत का प्रसाद है, अब वो भी महादेव का प्रसाद था। सुखदेव जी भी शुक्र रूप जो अंड था वह भी महादेव के प्रसाद से ही वेदव्यास की जो पत्नी थी बटुका देवी जी, उनके पेट में जाकर के सुखदेव जी स्थापित हुए थे। तो वो भी एक महान संत का आशीर्वाद था और ये भी एक संत का आशीर्वाद लेकर के आए हैं। तो वो बोले बाबा आशीर्वाद तो 12 वर्ष का, आइए छोटे मोटे संत का फंस गया तो हो सकता है 2-4 वर्ष टिक ही जाए। तो कुक्षेकतम मुर्जेत, अपनी कुक्षी को अपने उदर का ऑपरेशन कैसे करोगी और उस बालक को निकालूं कैसे, ये सारे तर्क वितर्क जो है धुंधली अपने मन में कर रही है। और इतने कुतर्क मन में नहीं किए कि तत्फल नहीं भक्षितम, उस फल को खाया ही नहीं। पंडित जी को भरोसा दिला दिया कि हाँ महाराज ने फल प्राप्त कर लिया है और मुझे फायदा हो रहा है। कि उसी क्षण जब धुंधली है फल के बारे में विचार कर रही थी, उसी क्षण उसकी छोटी बहन आ गई। अब छोटी बहन तो यही चाहती थी कि इसके कोई ना हो तो इसकी सारी धन दौलत मेरे पास हो जाएगी, क्योंकि मेरे घर में तो पहले से ही बहुत संतानें हैं। तो अगर इसके कोई ना हो तो ये एक संतान मेरा गोद ले लेगी तो इसकी सारी प्रॉपर्टी फिर मेरे हवाले हो जाएगी, डाइवर्सन हो जाएगा। तो जब धुंधली की छोटी बहन आई तो धुंधली ने वह फल अपनी बहन को दिखाया और तब उसकी बहन ने समझाया कि देख बाबाओं के चक्कर में मत पड़ना, आज 12 वर्ष में नए बाबा रोज प्रकट हो रहे हैं। कब कौन से बाबा ने क्या टोटो करके तेरे को फल दे दिया, कोई फल है? ऐसे बच्चे होते हैं फल खाने से। तो धुंधली बोली तो बहन तू बता क्या करूं? तब धुंधली बहन कहती है कि देख बहन धुंधली, तेरे घर में खाने को बहुत कुछ है लेकिन खाने वाला कोई नहीं है, और मेरे घर में खाने वाले बहुत कुछ हैं लेकिन खाने के लिए सामग्री कुछ नहीं है। तो एक काम करना, मेरे 9 बच्चे पहले ही हैं और 10वां मेरे पेट में है। अब की बार ये जो बेटा हुआ इस पर तेरा ही अधिकार है। और रही बात फल के परीक्षण की, तो वर्षों से तेरे घर में जो गाय बंधी है जिसके आज तक कोई बछड़ा नहीं हुआ है, ये फल तू ले जाके गैया मैया को दे दे, और अगर फल में न हुआ तो गाय के बछड़ा होना चाहिए, तो फल का भी परीक्षण हो जाएगा और तेरे संतान की समस्या मैं सॉल्व कर दूंगी और तू परेशानी से मुक्त हो जा। बस तू मेरे को कुछ संपत्ति दे देना जिसके कारण मैं अपने पति देव का मुख बंद कर दूंगी और किसी को कान भनक भी नहीं लगेगी। धुंधली ने कहा बाबा बहन हो तो तेरी जैसी हो, सारी समस्या तूने 1 मिनट में सुलझा दी। धुंधली ने ऐसा ही किया, पेट कपड़े बांध के पंडित जी को दिखा दी गई और भरोसा दिला दी गई कि हमारा जी फल का बहुत फायदा हो रहा है। और जब समय में आकर के धुंधली छोटी बहन के पुत्र हुआ, बेटा हुआ, रातों रात लाकर धुंधली की गोद में छोटी बहन ने बेटा दिया। बेटा प्राप्त करके धुंधली ने पंडित जी को वह बेटा दिला लिया और बेटे का मुख जैसे ही देखे तो भोले वाले पंडित जी हंसी खुशी से कूद पड़े और भगवान की और संत जी महाराज की जय जयकार करने लगे। सारे गांव में एक आश्चर्य की बात हो गई, पंडित जी की पंडितानी को फल लगा के बेटा हो गया। लेकिन 3 महीने के बाद एक और उससे भी जबरदस्त आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य हुआ कि जिस गाय के सामने वह फल लगा के धुंधली ने रखा था, जिस गाय को वह फल खिलाया गया था, उस गाय ने भी 3 महीने के बाद एक सुंदर मनुष्य के बच्चे को जन्म दिया, जिसके कान गाय के ही समान थे और बाकी पूरा शरीर मानव देह का था। ऐसे सर्वांग सुंदर गाय ने
एक बालक को दिया। त्रिमासे निर्गते चात साधेनु सुसुहेर्वक। 3 महीने के अंदर 3 महीने के बाद उस गाय ने भी एक बालक को जन्म दिया और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी पंडित के भाग्य की सराहना करने लगे कि वाह, कहाँ तो पंडित जी की एक बेटा नहीं था और आज गैया ने बेटे को जन्म दिया है। भाग्योदयो धुना जाता आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वाबलप्रसूतस्तु दैवरूपी कौतुकम्। धेनु ने भी बालक को जन्म दिया है।